हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है अजिताज होम वाटिका में। और आज हम खेती की संजीवनी या हम गार्डनर्स का वरदान बोले तो उसके बारे में बात करते हैं। आइए जाने क्या है वो। हम गार्डनर्स की तो बोलूं की जान है या खेती की शान है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आइए जाने क्या है वो। जी हाँ, संजीवनी तो वो बहुत ही हमारी खेती के का बहुत ज़्यादा जो है ख्याल रखता है। हमारे पौधों को मरने, सड़ने, गलने से बचाता है। और वो जादुई चीज़ पता क्या है? वो है, आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहो, मैं आपको उसके बारे में सारी डिटेल्स देती हूँ। और मेरी बगिया देखो, ये सहजन है और ये शहतूत है। और पानी के बिना मेरे पौधे थोड़े हल्के से मुरझाए से हो गए हैं, तो ये देखो। और उस संजीवनी का ही कमाल हमारे गार्डन में है कि मेरे पुराने वीडियोस आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी सारी चीज़ें, कितनी अच्छी उपज होती है मेरी। तो ये देखो, ये शिमला मिर्च अभी भी है, कल मैं तोड़ के लेके गई और ये एक बच गया बेचारा। अब आज इसको तोड़ के बाजी बनानी है। तो हाँ, मैं बात कर रही थी हमारी खेती का संजीवनी। जी हाँ, संजीवनी। और वो है ये ट्राइकोडर्मा। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, बिल्कुल बिना डरे इसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। ट्राइकोडर्मा बहुत ही उपयोगी चीज़ है कृषि में, और ये किसान लोग भी इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। और जब आप इस्तेमाल इसका कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी अच्छी चीज़ है। जैसे ट्राइकोडर्मा हमारे पौधों को फफूंद लगने से बचाता है, मरने, सड़ने, गलने से बचाता है। तो अब इसका क्या इस्तेमाल है और क्या होता है ये? ट्राइकोडर्मा एक जीवित फफूंद नाशक खुद ही फफूंद है, एक तरह का फंगस है, एक तरह का, जो हमारे खेती के गंदे फफूंद को खा जाता है और उसकी जगह पे जड़ों के इर्द गिर्द एक घेरा सा बना देता है, जिससे हमारे पौधे जो है सड़ने गलने से बचते हैं। ट्राइकोडर्मा 2 तरह का होता है। खैर छोड़ो, इतना क्या जानना, बस ये जानना कि ट्राइकोडर्मा हमारी खेती का संजीवनी होता है, हमारे पौधों में जान फूंक देता है, जड़ों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। ट्राइकोडर्मा को कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो जाने ट्राइकोडर्मा है क्या, उसके बाद ट्राइकोडर्मा का लाभ। तो ट्राइकोडर्मा का फ़ायदा क्या है? ट्राइकोडर्मा हमारी बीजों को सड़ने गलने से बचाता है कई तरह से। जैसे बीज को जब बोने जाते हैं तो उसके पहले बीज के ऊपर ट्राइकोडर्मा चाहें तो लपेट सकते हैं, बीज को हल्का नम करके, और उसके ऊपर ट्राइकोडर्मा, बीज पे जब ट्राइकोडर्मा का ट्रीटमेंट दे के उसको लगाते हैं तो पौधे में फंगस नहीं लगता। 10 किलो का बनाया है किसी गमले में, सपोज करो 10 किलो मिट्टी का एक गमला बनाया है, तो उसमें 1 चम्मच ट्राइकोडर्मा एनफ होता है। और जब ट्राइकोडर्मा मिला देते हैं मिट्टी में, उसके बाद मिट्टी को हमें हल्का नम रखना होता है, बिल्कुल पानी से तर नहीं करते। और उसके 10-15 दिन बाद जब हम बोते हैं हल्का नम करके, या रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी उसमें डालते रहते हैं उस मिट्टी में, तो ट्राइकोडर्मा का जो फंगस होते हैं निष्क्रिय पड़े रहते हैं। वो जैसे ही पानी पड़ता है वो सक्रिय हो जाते हैं और उसके बाद एक घेरा बना देते हैं जाल सा मिट्टी के अंदर, जिससे कि जब हम जो बीज बोएं वो सड़े गले नहीं और हमारी उपज मतलब पौधा बिना मतलब तकलीफ़ के, बिना स्ट्रेस के इजीली बढ़ता रहे। ये देखो, बहुत सारे वो लग रहे हैं ना चीकू। ये देखो, ये ट्राइकोडर्मा का ही कमाल है, बहुत सारे चीकू हैं। तो उसके बाद जब फ़ायदा हुआ, उसके बाद इसका उपयोग क्या करते हैं? उपयोग इसके कई तरह से होते हैं। एक तो बीज के साथ, जो मैंने कहा कि बीज को हल्का नम करके लगा देते हैं, दूसरा मिट्टी के साथ होता है, और तीसरा ट्राइकोडर्मा को गुड़ और गाय की गोबर के साथ खाद या ये सब
में मिला के भी देते हैं तो वो बहुत ही ऑर्गेनिक होता है और हमारे पौधों के लिए एकदम वरदान होता है। और ट्राइकोडर्मा से जो सड़ने गलने की खाद जो हम लोग खाद बनाते हैं उसमें उसकी प्रक्रिया तेज हो जाती है, फंगस बहुत एक्टिव हो जाते हैं और हमारा खाद जल्दी बन जाता है। तो चाहे हम लिक्विड बनाएं चाहे सॉलिड खाद बनाएं, सबका फ़ायदा ट्राइकोडर्मा से मिलता है। तो वो हो गया। और एक बहुत शक्तिशाली खाद बनाते हैं ट्राइकोडर्मा को मिला के, जैसे वर्मी कंपोस्ट मिलाते हैं। जैसे 20 लीटर पानी में 1 लीटर वर्मी कंपोस्ट डालते हैं या और थोड़ा सा गुड़ डालते हैं लगभग 100 ग्राम के, या गाय का सड़ा हुआ गोबर डालते हैं। गाय का सड़ा हुआ गोबर लगभग 1 किलो 1.5 किलो, उसका ऐसा कोई खास क्वांटिटी नहीं है, थोड़ा ज़्यादा कम हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है पौधों के लिए। ये ऑर्गेनिक है सारे, तो बहुत ही सेफ उसमें है, बहुत सेफ मैन्योर और खाद है, इसलिए बिल्कुल बेडरे बेझिझके आप लोग डाल सकते हो। तो पानी जैसे 20 लीटर पानी में हमारा वर्मी कंपोस्ट हुआ 1 किलो, 100 ग्राम गुड़ हुआ, गाय की सड़ी हुई गोबर 1 किलो हो गई, और उसमें हम लगभग 2-3 चम्मच ट्राइकोडर्मा डाल देते हैं, या 4 चम्मच भी डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसको लोग 3 दिनों के लिए 4 दिनों के लिए छोड़ देते हैं ऐसे ही पानी को। रोज़ 1 बार 2 बार 3 बार तक रोज़ उसको चला दें, कम से कम 1 बार तो ज़रूर, और 2-3 बार चलाएंगे तो और अच्छी बात है। उसको रोज़ चला देंगे किसी डंडे के सहारे, और जब 4-5 दिन बीत जाता है तो उसको, जैसे 20 किलो हमारा पानी में मैंने भिगोया है, तो 5 किलो पानी को लगभग 20 लीटर पानी में मिला देते हैं और अपने सारे पौधों में एक एक मग डालते जाते हैं, एक एक मग्गा। तो पौधे बहुत स्ट्रेस फ्री, बहुत इजी बढ़ते हैं और बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और उनको जल्दी से रोग नहीं लगता है। खुद ही सोचो, जब हमारा इम्यून मजबूत होता है तो हमें कोई रोग नहीं लगता। जैसे अभी कोरोना देखो आया तो उन्हीं लोगों को खास हुआ जिनका इम्यून कमज़ोर था। तो इसी तरह ट्राइकोडर्मा हमारे जड़ों को मजबूती देता है और उससे वो जड़ों को रूट रॉट होने से बचाता है, फंगस नहीं लगने देता। बहुत तरह की मिट्टी से में फैल के वो बहुत तरह की पौधों की तकलीफ़ को कम करता है। तो ट्राइकोडर्मा बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो। बल्कि इस्तेमाल करके आप देखो, अभी तक आपने नहीं किया है तो इस्तेमाल करो और फिर आप बताना। जैसे ये मेरा सेम का पेड़ आप देख रहे हो, ये सेम का पौधा जो है ये लगभग 3 सीज़न से फूल दे चुका है, ये इसका 4था सीज़न है। और देखो अभी भी ये फल फूल रहा है, अभी शुरुआत हो गई है। जैसे कुछ दिन ये फलता है फिर रुक जाता है, फिर कुछ दिन फलता है फिर ये रुक जाता है। तो अभी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी था क्योंकि हमारे घर में भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो और मिस्त्री मजदूर लेबर वगैरह घुसते हैं तो किस तरह पौधों की बेकदरी हो जाती है, आपको पता ही होगा। तो इस तरह बेचारा अभी जब मैंने फिर ग्रीन नेट वगैरह लगा के और ये क्रीपर वगैरह लगा के इसको चढ़ाए तो फिर हफ्ते भर भी नहीं बीते और इसमें देखो फिर से फूल आ गया है। अच्छा सा इसका इफ़ेक्ट मुझे दिख रहा है, बहुत जल्दी ही ये फलने फूलने लगेगा। और ये देखो लोबिया मेरा कितना अच्छा से बढ़ रहा है और इतने छोटे में ही ये फूल लगभग लेने लगा है। बस बहुत जल्दी से इसको क्रीपर चाहिए है। और ये मेरी खरबूजा और ककड़ी खीरा है, सॉरी खीरा है इसमें। और ये मेरा परवल का बहुत दिन बेचारा ऐसे ही रोल करके रखा हुआ था, अब जाके इसको मैंने कल फैलाया है। और जब ये फलेगा ना इस बार, तो पिछली बार बहुत ज़्यादा नहीं फला था, थोड़ा सा फला था, बहुत छोटा था ना, तो मुश्किल से 3 मीटर का रहा होगा। तो भी इसने 2-3 बार सब्जी खिला दी थी क्योंकि उसी समय मैंने लगाया था ही। और ये देखो ये मेरा कनेर पूजा के लिए रोज़ मुझे फूल देता है बिना नागा, एक दिन भी नागा किए बिना मुझे बराबर से फूल देता है। अभी भी देख लो इसमें कितने फूल हैं। मैं मॉर्निंग में जब अपने पौधों को देखने आती हूँ तो इनको
फिर पूजा के लिए फूल लेके चली जाती हूँ यहीं से। और ये देखो गर्मियाँ आ गई तो ये देखो आप, ये मिली बग का हमला देख रहे हो आप। तो अब इनसे बचने के भी उपाय करना चाहिए। देखो अब जल्दी ही मैं वीडियो बनाने वाली हूँ ये मिली बग से बचाव के लिए क्या करें। बस मैं 1-2 दिनों के अंदर वीडियो देती हूँ कि मिली बग से बचाव के लिए क्या करें। ऑर्गेनिक में इसका बहुत ही कठिन है थोड़ा सा, पर एक बहुत इजी है। नॉर्मल किसी पानी की धार से ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती हैं मिली बग्स। तो इनका वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ 1-2 दिनों के अंदर। और ये हिबिस्कस देखो, इसकी भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ क्योंकि अब इसका सीज़न आ गया है। सीज़न क्या कहूँ, मेरे तो जाड़े में भी हमारे यहाँ अच्छा खासा हिबिस्कस खिलता रहा था, पर अब इस पर भी मैं देख रही हूँ कि मिली बग का हमला हुआ तो नहीं, बच गया है अभी। अब ये मेरे सारे गुड़हल अच्छे से हैं। और कलियों की भरमार देखो, एक एक पौधे में आपको 20, 25, 30 कलियां मिलेंगी एक एक डाल में। ये देखो कितनी कलियां दिख रही हैं आपको। ये सारे ट्राइकोडर्मा वगैरह मैं हमेशा डालती रहती हूँ ना इनमें। जड़ों में तो एक बार डालते ही डालते मिट्टी पौधा लगाने के पहले, बाद में भी हर डाल में आपको 5-6 से कम नहीं मिलेंगे। देख लो आप कितनी सारी कलियां, हर जो भी हिबिस्कस आप मेरा देखो तो हर में 5-5, 6-6, ये देख लो जो भी उठा के आप देख सकते हो। ये देखो, इसमें देखो 5-6 एक एक पौधे में कम से कम 25-30 तो या और अधिक ही कलियां हैं। तो सब ट्राइकोडर्मा वगैरह मैं बराबर से इस्तेमाल करती हूँ अपने पौधों में। और यकीनन दोस्तों मुझे बहुत प्यार है अपने पौधों से और मैं इनके लिए बहुत चैतन्य रहती हूँ, बहुत जागरूक रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है सिर्फ ये पौधे नहीं, ये जागृत देव आत्माएं हैं जिनकी मैं केयर करती हूँ और मुझे बहुत ही खुशी होती है। यूँ भी प्रकृति से जुड़े रहने का एक अलग ही मज़ा है। और आप देखो मेरे गार्डन का एक छोटा सा ओवरव्यू, बाद में मैं विस्तार से दिखाऊंगी, पर अभी तो बस थोड़ा सा अभी ये काम कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी बाकी है यहाँ। और ये खाद वाद बनाने की मेरी बाल्टी है, छोटा छोटा सा, जब मैं केले वगैरह के बनाती हूँ ना तो सब इन्हीं सब में बनाती हूँ। तो दोस्तों मेरे वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी तरह की